नमस्कार, मैं पूजा भारती। हम पढ़ रहे थे कॉमर्स में अशुद्धियाँ और उनका सुधार। हमने पिछले वीडियो में अशुद्धियों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि उन अशुद्धियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो अशुद्धियाँ जो होती हैं उनको सुधारना कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हम जानते ही हैं, ताकि हम अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको अच्छे से समझ सकें, है ना। तो जब हम अशुद्धियों का सुधार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने प्रकार पढ़े थे, 4 प्रकार पढ़े थे अशुद्धियों के, उन सभी को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं उसको भी हमने बहुत सारे शीर्षकों में रखा है। जैसे एक पक्षीय अशुद्धि का सुधार, द्विपक्षीय अशुद्धि का सुधार, 2 से ज़्यादा खातों को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों के प्रभाव, उच्चंत खाता वगैरह। इस तरीके से हमने कुल 5 शीर्षक रखे हैं जिनको हम नोट कर लेते हैं, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अशुद्धियों के सुधार के लिए हम इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है एक पक्षीय अशुद्धियाँ यानी कि वन साइडेड एरर्स, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ सेकंड नंबर पे यानी कि डबल साइडेड एरर्स, थर्ड पे मैंने लिखा है 2 से अधिक खातों को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ यानी कि एरर्स अफेक्टिंग मोर देन 2 अकाउंट्स। नेक्स्ट है हमारा उच्चंती खाते या भूल चूक के खाते द्वारा अशुद्धियों का सुधार यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स थ्रू सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद है अंतिम खातों पर अशुद्धियों के सुधार का प्रभाव। अंतिम खातों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ भी लेंगे कि इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन फाइनल अकाउंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है एक पक्षीय अशुद्धियाँ यानी कि वन साइडेड एरर्स। ये वो एरर्स होती हैं, वो अशुद्धियाँ होती हैं जो किसी एक खाते से संबंधित होती हैं या किसी एक खाते के एक पक्ष से संबंधित होती हैं, या डेबिट साइड की होंगी या फिर क्रेडिट साइड की होंगी। ठीक है, तो ऐसी अशुद्धियाँ जो होती हैं इनकी वजह से क्या होता है, तलपट का मिलान नहीं हो पाता, यानी कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं हो पाता, यानी कि हमें पता चल जाता है कि ऐसी कोई अशुद्धि हुई है। लेकिन ये द्विपक्षीय अशुद्धियां जो होती हैं यानी कि डबल साइडेड एरर्स, इनका हमें पता नहीं चल पाता, तलपट क्योंकि मिल जाता है। इन अशुद्धियों की वजह से एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि को कवर कर रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं एक पक्षीय अशुद्धियां, उसके बाद हम देखेंगे द्विपक्षीय बाकी सारी अशुद्धियों के बारे में। तो उसके बारे में नोट कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। तो एक पक्षीय अशुद्धियाँ जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये किसी एक खाते से संबंधित होती है या फिर खाते के किसी एक पक्ष से संबंधित होती हैं, यानी कि एक पक्ष से संबंधित है ना। एक पक्षीय अशुद्धियाँ, ऐसी अशुद्धियाँ हमें तलपट से पता चल जाती हैं क्योंकि उसका मिलान नहीं हो पाता। ऐसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमारे पास 2 समय अवधियाँ होती हैं। एक तो लेखा पुस्तकें बंद करने से पहले और दूसरा लेखा पुस्तकों के बंद होने के पश्चात। यानी कि जब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हैं उससे पहले और उसके बाद, इन 2 कंडीशंस में हम इन एक पक्षीय अशुद्धियों को ठीक कर सकते हैं जब हमें पता चल जाए। अगर हमको पहले पता चल जाएंगी तो हम पहले ठीक कर लेंगे, बाद में पता चलेंगी तो बाद में ठीक करेंगे। अगर हमको पहले पता चल जाती है यानी कि पूर्व में पता चल जाती हैं, हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं करा है और हमको अभी अशुद्धियाँ पता चल गई हैं, तो हम इनको बिना किसी जर्नल एंट्री के ठीक कर देते हैं। जैसे सपोज हमारा जो सेल्स अकाउंट है, हमने उसका योग गलत लगा दिया। अब सेल्स अकाउंट जो बनता है उसमें सारी की सारी एंट्रीज हमारे क्रेडिट साइड में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का ही योग कम होगा, तो हम वहां पर एक्स्ट्रा जितने भी रुपए हमारे कम हमने योग लगाया होगा वो वहां पर लिख देंगे। क्या लिख के लिखेंगे कि बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, यानी कि हमने इतने रुपए से टोटल कम लगाया है। जितने भी रुपए से लगाया होगा वो हम उसके सामने लिख देंगे। सपोज 1000 से लगाया है तो हम 1000 कम से लगाया है तो हमने 1000 रुपए उसके सामने लिख दिया। ये किस साइड में हमने लिखा है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम अपने सेल्स बुक को जब बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में ही सारी एंट्रीज करते हैं। ऐसे ही अगर परचेज बुक में हमने मिस्टेक कर दी, हमने उसका टोटल ज्यादा लगा दिया, अब क्योंकि ज्यादा लगाया है तो परचेज बुक में हम एंट्रीज करते हैं डेबिट साइड में, तो हमारा कौन सा योग ज्यादा आ रहा होगा, डेबिट साइड का। तो अब क्या करेंगे, अब हमें वो योग कम करना है ना, तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। फिर हम अब के बाद क्या एंट्री करेंगे परचेज बुक के लिए, टू ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। जितने भी रुपए से हमने ज्यादा योग लगाया होगा उतना रुपए हम इसके सामने लिख देंगे। ठीक, मुझे लगता है ये बात क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से जो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं हम उसको ऐसे ही लिखकर सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लेखा पुस्तकें बंद होने के पश्चात की, ये तो हमारी बात हो गई लेखा पुस्तकें बंद होने से पहले की। जब हम बात करते हैं लेखा पुस्तकों के बंद होने के पश्चात, तो हम क्या करते हैं, पश्चात अगर हमें पता चलता है कि हमारी कोई मिस्टेक हुई है, हमारी कोई एरर हुई है, तो हम इस तरीके से उसको ठीक नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उच्चंत खाता बनाते हैं। ठीक है,
उचंत खाते के नाम से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। अलग से जर्नल एंट्रीज अब हमको करनी पड़ेंगी। देखो, जब पहले ही हमको पता चल जा रही है लेखा पुस्तकें बंद होने से पहले कि हमारी कोई मिस्टेक हुई है, तो हम इस तरीके से एक एक लाइन लिखकर हमने जहां जहां पे भी मिस्टेक हुई है वहां पे ठीक कर ली। लेकिन हमने खाता अपने सारे अकाउंट्स जो है वो क्लोज कर लिए, सारे लेखे हमारे बंद हो गए। तब हमको ये पता चल रहा है कि भाई हमारी तो मिस्टेक्स हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर हम वहां पर जर्नल एंट्रीज करेंगे जो किससे होगी, उच्चंत खाते से, यानी कि सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल्स बुक का टोटल जो है वो हमारा क्या हो गया है, कम लग गया है, यानी कि 1000 रुपए हमारे क्रेडिट में कम जोड़े गए हैं, है ना। तो हमने क्या, इसकी जब हमारा पहले पता चल गया था तो हमने क्या किया था, बाई अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, इसको हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया था। लेकिन जब हमें बाद में पता चलेगा तो हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, और जर्नल एंट्री क्या करेंगे, करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो हमने सेल्स में ही लिखा है, सॉरी क्रेडिट में ही लिखा है ना, तो हम यहाँ पे भी क्रेडिट ही करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही परचेज का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमने यहाँ पर करा है, हमारा टोटल ज्यादा लग गया था तो हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, ये बाई होगा। ये भी हमने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तभी तो बाई लिखा है, वो बाई मिस्टेक 2 लिख दिया था मैंने, बट ये बाई ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक आएगा। ठीक है, अब हमने ये भी कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो इसकी भी क्या एंट्री बनेगी, अगर ये वाली मिस्टेक हुई है और हमको लेखा पुस्तकें बंद होने के बाद पता चली है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन अगर हमने परचेज अकाउंट को ही कम जोड़ा है, यानी कि इसका टोटल कम से लगाया है, यानी कि डेबिट साइड हमारी कम आई है, तो ये एंट्री उलट जाएगी। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अगर हमने परचेज बुक का टोटल कम लगाया होगा। ये एग्जांपल तो हमारा किसका है, ज्यादा लगाने का, तो हमने क्रेडिट में लिखा है। तो हमारी जर्नल एंट्री भी अगर हमको बाद में पता चला है तो क्या हुई है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर हमने परचेजेस अकाउंट जो है उसका टोटल कम लगाया है, अगर कम लगाया है तो क्या करेंगे, तो हम इसको क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे, तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और पहले पता चलेगा तो हम इस तरीके से करेंगे, बाद में पता चलेगा तो हम इस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे। और फिर आई थिंक हम सबको पता है कि कैसे बनाते हैं, जर्नल से खाते बनाना, है ना। तो इसके बाद हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं द्विपक्षीय अशुद्धियों की, ये हटा देते हैं। तो द्विपक्षीय अशुद्धियां, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विपक्षीय अशुद्धियां वो अशुद्धियां होती है जिनका प्रभाव एक ही टाइम में 2 खातों पर पड़ रहा होता है। ठीक है, ऐसी अशुद्धियां जो होती है ना, हम जर्नल से ही ठीक करते हैं। हमने क्षतिपूरक अशुद्धियां पढ़ी थी, सैद्धांतिक अशुद्धियां पढ़ी थी, छूट की अशुद्धियां पढ़ी थी, ये सारी अशुद्धियां इसी के अंतर्गत आती हैं जो कि हमें तलपट से पता नहीं चल पाती हैं। ठीक है, तो ये अशुद्धियां चाहे हमें लेखा पुस्तकें बंद करने से पहले पता चले या बाद में पता चले, हमें जर्नल एंट्री ही करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन उनको करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीकों को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारी जो अशुद्ध प्रविष्टि है उसको लिख लेते हैं, यानी कि जो हमने एरर करी है वो एंट्री लिख लेते हैं एक अलग कागज पर। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं, जो सही प्रविष्टि है वो उस प्रविष्टि के नीचे लिख लेते हैं। जो गलत प्रविष्टि हमने लिखी है अलग कागज पर, उसके नीचे हम सही प्रविष्टि यानी कि सही एंट्री लिख लेते हैं। उसके बाद उन दोनों का मिलान करके जो सही होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, वो सुधार वाली प्रविष्टि हम इसमें लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जरूरी है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कोई रवि कुमार है, उनसे हमने फर्नीचर खरीदा। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि कुमार। ठीक है, लेकिन हमने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि कुमार। हमारी एंट्री गलत है, तो हम फर्स्ट स्टेप क्या अपनाएंगे, हमें पता चल गया हमारी एंट्री गलत है, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या अपनाया, एक अशुद्ध प्रविष्टि जो हमें पता चली है उसे अलग कागज पर नोट कर लिया। हमारी एंट्री क्या गलत करी है हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि कुमार कर दिया। होना क्या चाहिए था, अब उसके नीचे हम सही एंट्री को नोट करेंगे। हमारी एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, ये हमारी गलत प्रविष्टि है और ये हमने इसके नीचे नोट कर लिया सही प्रविष्टि को। अब इन दोनों को जब हम चेक करते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि क्रेडिट तो हमने दोनों बार रवि को ही किया है, यानी कि इनका खाता तो सही चल रहा है। हमारे 2 खाते गड़बड़ाए हैं, कौन कौन से, एक तो परचेजेस अकाउंट और एक फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में हमने इसको लिखना था और परचेजेस अकाउंट में हमने इसको लिख दिया जो कि नहीं लिखना था। तो हम इसकी जो संशोधित एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे,
हम इसकी जो संशोधित एंट्री करेंगे वो करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। देखो फर्नीचर तो हमारा डेबिट होना ही था, जो हमने नहीं किया, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। परचेसेस को डेबिट नहीं करना था, जो हमने कर दिया था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी संशोधित प्रविष्टि हो गई। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो पूछा जाता है वो ये वाली एंट्रीज पूछी जाती हैं। सही करने के लिए, सही करने के बाद हम कौन सी एंट्रीज कर रहे हैं वो पूछी जाती है, तो हमें ये वाली एंट्री बतानी है। लेकिन तरीका क्या है, तरीका ये होता है, सबसे पहले हम अशुद्ध प्रविष्टि नोट करते हैं, फिर शुद्ध प्रविष्टि, और उसके बाद उन दोनों का मिलान करके जो सुधार प्रविष्टि यानी कि एंट्री होनी चाहिए वो करते हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है समझ में आई होगी। द्विपक्षीय अशुद्धि में कौन कौन सी आती है मैंने बता दिया आपको। क्षतिपूरक अशुद्धियां इसमें आती हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियां आती हैं, और छूट की अशुद्धियां आती हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिया है, तो एक एग्जाम्पल एक पक्षीय अशुद्धि का भी ले लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये हटा देते हैं। तो वैसे तो हमने एक पक्षीय अशुद्धियां पढ़ ली हैं, लेकिन एक पक्षीय अशुद्धियां लेखा पुस्तकें बंद करने के बाद जो सुधार कर रहे हैं हम, उसको मुझे लगा कि कुछ एग्जाम्पल्स कर लेने चाहिए। तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। पहला लिखा है मैंने, लीलावती को 50 रुपए का माल बेचा पर उनके खाते में 500 रुपए लिखा गया, यानी कि हमने 450 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए उनके खाते में। उनके खाते में लिखे होंगे तो हमने डेबिट साइड में लिखे होंगे। डेबिट साइड हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो गया होगा। अब उसको हमको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना है तो हम इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी हमारी, सस्पेंस अकाउंट, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लीलावतीज अकाउंट। कितने रुपए, 450 रुपए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लीलावतीज अकाउंट कितने रुपए से, 450 रुपए से, क्योंकि हमने इनके अकाउंट को ओवरकास्ट कर दिया, यानी कि ज्यादा इनका टोटल लग गया। कितने रुपए से, 450 से। ठीक है, शायद ये समझ में आया होगा कि हमें लीलावती में जो 50 रुपए डालने थे उनके अकाउंट में, डेबिट करने थे, वो हमने 500 रुपए डेबिट कर दिए, यानी कि 450 रुपए डेबिट कर दिए, जो कि नहीं होने थे। तो वो जो डेबिट हो गए उनको जब हम क्रेडिट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने लीलावती के अकाउंट को 450 रुपए से क्रेडिट कर दिया विद सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लीलावतीज अकाउंट 450 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री है, राधे श्याम से 15 रुपए बट्टा मिला किंतु उनके खाते में धनी कर दिया गया, यानी कि उनसे जो हमें डिस्काउंट मिला है उसको हमें डेबिट करना था, लेकिन उनके अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे, लेकिन जो क्रेडिट कर दिया उसको भी तो ठीक करना है। देखो डेबिट में वो आना ही था, नहीं आया तो वो डेबिट में आएगा। क्रेडिट में नहीं जाना था, चला गया, तो क्रेडिट से हम डेबिट में लेकर आएंगे, है ना। तो हम डबल अमाउंट से इसकी एंट्री करेंगे, यानी कि 30 रुपीज से करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने डेबिट करना था, जो किया नहीं तो अब कर रहे हैं, और वो जो मिस्टेक कर दी है क्रेडिट, उसको सही करना है तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो डबल हम उसकी अमाउंट कर देंगे। तो हमारी इसकी एंट्री बनती है, राधे श्याम से अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से, 30 रुपए से। 30 रुपए कैसे आए ये मैं बता चुकी हूँ। जो डेबिट थे उसको भी हमने डेबिट किया है, और जो गलती से हमने क्रेडिट कर दिए थे वो भी हमने डेबिट किया है, तो डबल अमाउंट हो गई है। 15 की डबल 30 रुपए, तो 30 रुपए यहाँ पर आ गए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारी, प्राप्य बिल बही का योग 150 रुपए से कम लगाया गया। 150 रुपए से हमने इसका योग कम लगाया, यानी कि इसका डेबिट साइड कम लगाया है। सब कुछ डेबिट साइड में आता है इसमें, है ना। तो अब क्या करेंगे, डेबिट साइड में बढ़ा देंगे। डेबिट साइड में बढ़ाने के लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, BR अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से, कम लगाया ना, तो एक ही बार की बात है, डबल नहीं करना है इस अमाउंट को, इतना ही लिखना है। कितने रुपए से लिखेंगे हम, 150 रुपए। ठीक है, डेबिट हम इसको दोबारा से कर रहे हैं क्योंकि हमने कम लगाया है 150 रुपए से, तो 150 रुपए हमने इसमें दोबारा लिख दिए ताकि हमारा योग सही आ सके। तो हमने एंट्री कर दी BR अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब ये सारी जो हमने एंट्री कर दी, इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट में सारी जितनी भी हमारी गलत एंट्रीज रही होंगी वो सारी कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। आई थिंक ये तो सभी को आता ही होगा। ठीक है, तो हम बना देंगे अब सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में अब देखो 3 ही एंट्री हमने करी है, तो हम 3 एंट्री के बारे में बात कर ले रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लीलावतीज अकाउंट है, तो ये कहाँ आएगा, इसकी खतौनी कहाँ करेंगे, हम डेबिट साइड में करेंगे। टू लीलावतीज अकाउंट कितने रुपए हैं, 450 रुपए। ऐसे ही राधे श्याम टू सस्पेंस अकाउंट है, ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखकर, बाई लिखकर, बाई राधे श्याम अकाउंट कितने रुपए, 30 रुपीज से।
ठीक है। ऐसे ही बी आर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट है, तो ये भी कहाँ आएगा, बाई में। बाई बी आर अकाउंट कितने रुपए से है, 150 रुपए से। अब क्योंकि मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं और ऐसे ही ले लिए हैं, कुछ भी सारी मिस्टेक्स मुझे तो नहीं पता ना किसी के अकाउंट की, तो ये ऐसे आ रहा है। लेकिन हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है, हमेशा जब हम सारी मिस्टेक्स सुधार लेते हैं अपनी, तो इनका जो टोटल होता है ये हमेशा बराबर आता है। ठीक है, ये हमेशा कैसा आएगा, बराबर आएगा। ठीक, अब ये मैंने ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, अगर मैंने सारे सही एग्जांपल्स लिए होते तो ये हमारा बराबर आ रहा होता। अभी तो बराबर नहीं आ रहा है, मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिए थे, लेकिन ये हमारा बराबर ही आएगा। हमें जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमें ये बराबर ही मिलेगा। जब भी हमसे पूछा जाएगा सस्पेंस अकाउंट, तो जब सारी मिस्टेक्स दूर हो जाती हैं, ये अपने आप ही बराबर आ जाता है और अपने आप ही ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा। एक पक्षीय अशुद्धियों को सुधार और द्विपक्षीय अशुद्धियों को सुधार, दोनों शायद क्लियर हुए हों। नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करते हैं। थैंक यू।